हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज यहां पर आप लोग सीखने वाले हो सुपरफास्ट रिवीजन में प्रथम कोटि अवक्रिया और शून्य कोटि अवक्रिया के लिए अर्धायुकाल। यदि मैं थोड़ा सा आपको प्रथम कोटि अवक्रिया के बारे में बता दूं तो इसके पहले मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया था, आप लोग सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी ऐड है। प्रथम कोटि अवक्रिया क्या बच्चों, जब अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक के सांद्रण की घात 1 पर यानी इकाई सांद्रण पर निर्भर करती है, तो आपको प्रथम कोटि का अवक्रिया है। इसके बाद बच्चों हम शून्य कोटि अवक्रिया की बात करें तो शून्य कोटि की अवक्रिया वह अवक्रिया है जब अवक्रिया की जो दर है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता है कि अवक्रिया है क्या, अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, देखिए ना, तो ये आपका अभिकारक है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, मतलब जब यहां पर सांद्रण लेते हैं तो घात 0 लेते हैं, तो आपका शून्य कोटि कहलाता है। लेकिन वहीं पर जब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो अभिकारक का जो सांद्रण है वो 1 होता है, मतलब जब अभिक्रिया की दर है केवल इकाई सांद्रण पर निर्भर करती है। ठीक है, अब इसके लिए थ्योरम आपको यहां पे नहीं समझाएंगे, केवल हम अर्धायुकाल ही दोनों का समझाएंगे। थ्योरम आप लोग जरूर सीख लेना, हमारे चैनल पे वीडियोज मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक हो बच्चों आप सर्च करके शिव सर लिख देना, शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। अब हम अर्धायुकाल की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया 10 मिनट में संपूर्ण होती है, क्लियर होती है, तो आधा अभिक्रिया संपन्न होने में कितना समय लगेगा, जो समय लगेगा वही आपका अर्धायुकाल है। मतलब किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है या वह काल है जिसमें अभिक्रिया अर्धपूर्ण होती है, मतलब आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसमें जो लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। यानी किसी अभिक्रिया को अर्धपूर्ण होने में जो समय लगता है वही आपका अर्धायुकाल कहलाता है। अब यदि आपसे मैं कहूं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, मतलब दर स्थिरांक का जो थ्योरम है, व्यंजक है, उसका कितना मान होता है, आप लोगों से नहीं बनता है तो याद कर लेना भाई। के बराबर होता है 2.303 अपान टी। ठीक है, लाग है बच्चों प्रारंभिक सांद्रण आपका A0, ठीक है, और A0 मतलब ये 0, ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा बच्चों A, और ये जो बेस में रहता है तो बेस में लाग का बेस जो होता है 10 रहता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे क्या निकालना, अर्धायुकाल। तो इतना कॉमन सेंस तो सबको है कि मुझे अर्धायुकाल निकालना, मतलब टी निकालना है, तो टी इधर ले आता हूं, तो आपका हो जाएगा 2.303 अपान के। ठीक है बच्चों, फिर हो जाएगा लाग, यहाँ पे 10 रहेगा ही, A0 ले लो। अब देखो, चाहे आप A लो बच्चों चाहे R लो, कोई परेशानी नहीं है ना, आप R भी ले सकते हो। नहीं कह दो सर ये हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। A मतलब वही है, जैसे A से B बन रहा है तो चाहे आप R लो चाहे A लो, कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अभी मैं बता रहा हूं, चाहे आप R लो चाहे A लो, ये A क्या है, अभिकारक के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं किसी अभिक्रिया को यहां पर रिप्रेजेंट कर दूं कि कोई अभिक्रिया A से B संपन्न हो रही है, उसके लिए बच्चों ये प्रारंभिक सांद्रण है, ये अभिक्रिया होते समय का सांद्रण है। ठीक, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप R भी ले सकते हैं, परेशान मत होना। अब अर्ध अभिक्रिया के लिए बात की जा रही, मतलब आधे अभिक्रिया के लिए, यानी जो प्रारंभिक सांद्रण है उसका घट करके आधा हो जाए, सही है कि नहीं। मतलब अर्धायुकाल की परिभाषा से हम बात करें कि वह समय, अर्धायुकाल की परिभाषा से अर्धायुकाल क्या है, वह समय है जब आधा पूर्ण अभिक्रिया हो जाए, मतलब कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो रही हो तो आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, तब उसमें जो समय लगा बच्चों आपका अर्धायुकाल कहलाता है। तो आप लोग लिखना यहां पे अर्धायुकाल की परिभाषा से जो टी है बच्चों अब टी हाफ हो जाएगा, सही है, टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ए है बच्चों, मतलब ये तो प्रारंभिक सांद्रण है, लेकिन ये नीचे वाला ये है कि हमारा जब अभिक्रिया संपन्न हो तो कितना शेष बचा, तो ये बचा प्रारंभ का आधा। प्रारंभ का कितना बच्चों, आधा। प्रारंभ का कितना बचा, आधा। इसको आप समीकरण 1 दे दो और समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 से। टी की जगह क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, टी हाफ, टी की जगह टी हाफ, 2.303 रहेगा, कोई परेशानी नहीं। के लाग यहां पर रहेगा, बेस में 10 रहेगा, यहां पे बच्चों A0 और नीचे A के जगह A0/2, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे जानते हैं कितना बचेगा 2.303 अपान के, लाग 10 रहेगा बेस में और ये 2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब कोई यदि कह दे भाई कि लाग 2 का मान कितना होता है, लाग 2 का मान, तो लाग 2 का मान होता है बच्चों, लाग 2 का मान मैं अभी बता देता हूं, यहां पर आप
रहने दीजिए 2.303 अपान के, इसका मान होता है लाख 2 का मान होता है 0.3010 ये, ठीक है। अब जब इसका गुणा करोगे बच्चों तो ऐसे गुणा करोगे ना तो आएगा आपका 0.3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। इस तरीके से हमें याद है, इस तरीके से याद है। तो यही आपका अर्धायुकाल आ गया किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए 0.693 अपान के, ठीक है। ये क्या है बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र है। तो आप लोग सूत्र है लिख लेना या कि व्यंजक है। अब बात करते हैं बच्चों शून्य कोटि के लिए। तो यहां तक प्रथम कोटि का कंप्लीट हो गया। शून्य कोटि के लिए समाकलित दर समीकरण कितना होता है बता सकते हो? ये होता है बच्चों, यहां पर आप लोग दर की बात करूं तो के बराबर होता है आपका प्रारंभिक सांद्रण कितना है, ठीक है, और बचा हुआ सांद्रण कितना है अपान टी। ये होता है किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण ये होता है। इसे आप लोग तैयार कर लेना, मैंने कराया भी है। यहां पे ए के जगह आर भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वहां पे आर लिखे थे, यहां पर ए लिख दिए, अब हमारा नंबर कट जाएगा, क्या करें। अरे थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस लगाओ। हमको टाइम निकालना है तो टाइम लिख लेते बच्चों, टी बराबर ए नॉट माइनस ए अपान ये इधर आएगा बच्चों के हो जाएगा। तो ये आपका हो गया टी बराबर। लेकिन मुझे अर्धपूर्ण होने के लिए जो समय लगेगा ना, मुझे वही तो निकालना है कि अर्धपूर्ण के लिए कितना रखना पड़ेगा। तो यहां पर थोड़ा समय लिख देता हूं कि भाई अभिक्रिया अर्धपूर्ण हो उसके लिए निकालना है। तो अर्धायुकाल की परिभाषा से सीधा आप लिख देना अर्ध आयुकाल की परिभाषा से, अर्धायुकाल की परिभाषा से जो टी है बच्चों कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। और जो आपका बचा हुआ सांद्रण है वो सीधा प्रारंभिक सांद्रण का आधा रहेगा। जो बचा हुआ सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण का आधा रहेगा। इसलिए बाबूजी टी हाफ बराबर कितना होगा, तो रुको भाई ये पेज भी ना धोखा दे रहा है। इसलिए टी के जगह टी हाफ हमने कर दिया इक्वल ए नॉट है बच्चों, उसको रहने दीजिए, बस ए के जगह चेंज करना है। ए के जगह आपका हो जाएगा ए नॉट बाई 2 डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा टी के, कितना हो जाएगा बच्चों टी के। अब देखो जब इसका एलसीएम लोगे आप, सॉरी के है भाई, के है, ये तो कंफ्यूज हो जाओ। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 2a नॉट माइनस a नॉट और 2 नीचे चला जाएगा 2k हो जाएगा। अब 2a में एक a घटेगा तो एक a बचेगा, मतलब a नॉट बचेगा अपान 2k बचेगा। सही है कि नहीं? अब इस पूरे नियतांक को हम हटा दें तो जब जैसे नियतांक हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक जो हटता है तो समानुपाती लगता है। तो ये हो गया आपके प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी कुल मिलाकर के नियतांक हटाए तो समानुपाती लग गया, समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लग गया। इससे निष्कर्ष निकला कि शून्य कोटि का जो अर्धायुकाल है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। तो लास्ट में लिख देना, इससे स्पष्ट है कि शून्य कोटि का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। अब लास्ट में थोड़ा सा अवेयर, क्यों? क्योंकि भाई ये प्रथम कोटि का पूछेगा तो आप यहीं तक लिखना, यहां तक है, ठीक है, प्रथम कोटि का। और शून्य कोटि का यहां से स्टार्ट हो रहा बच्चों, यहां से, ठीक है। ये शून्य कोटि का इतना है और इतना है, इसलिए हम दोनों के एक साथ करा दिए। क्योंकि क्यों भाई लंबा चौड़ा खींचे, बस फटाफट आपका 5 मिनट में एक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाता है यार, ज्यादा टाइम लेते नहीं है। तो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी टेलीग्राम में इसका फोटो मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम में पहले भी हमने बहुत कुछ शेयर किया बच्चों, तो टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाएं, है ना। शिव कोचिंग क्लासेस में यदि पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।